सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2022 में जो आने वाला क्वेश्चन है, जो आज हम लोग देखेंगे। क्या चीज़? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या चीज़? बीएससीबी बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, आपको बायोलॉजी क्लास 12 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखा था, जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस देखा थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोल रहा है? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर क्या बोल रहा है? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मानसिक चक्र जो क्या होता है, और डिस्क्राइब इट्स वेरियस फेजेस विथ क्या हार्मोनल रेगुलेशन। इसमें इसका जो और वेरियस मतलब जो फेजेज होता है उसके बारे में आपको बतलाना है। विथ क्या? किसके साथ? हार्मोनल रेगुलेशन के साथ। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं कि मानसिक चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ क्या साइक्लिक चेंज फाउंड इन द क्या रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ क्या ह्यूमन फीमेल। मानसिक चक्र जो होता है क्या चीज? ए सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज क्या फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ क्या ह्यूमन फीमेल। क्या मतलब किस में होता है? फीमेल में होता है। क्या चीज? फीमेल में होता है। ये किस में? ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग क्या हर रिप्रोडक्टिव लाइफ डैट क्या रिक्वायर एट इंटरवल ऑफ अबाउट क्या है? अबाउट 28 डेज, 26 से लेकर के 28 डेज में। एंड इज क्या है? एंड इज करेक्टराइज्ड बाय द मेंस्ट्रुएशन इन द फर्स्ट 3 से 5 डेज। इसका जो आपको होता है कितना? 3 फेज में होता है। फर्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड होता है पूरी क्या है? प्रोलेफ्रेटिव फेज, और तीसरा होता है क्या चीज? ल्यूटियल क्या? ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज जिसको कहते हैं। क्या चीज? ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। चलिए तो अब हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मैंने आपको पढ़ के समझाया, अब इसको हम हिंदी में बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जिसको हम लोग ऋतु स्राव भी कहते हैं और मानसिक चक्र भी कहते हैं। तो देखिए, प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर क्या चीज? गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों की अवधि पर क्या चीज? गर्भाशय से रक्त तथा इनकी आंतरिक दीवार से क्या चीज? श्लेष्म क्या? श्लेष्म का स्राव होता है। क्या चीज? स्राव होता है। यह स्राव है जो 3-4 दिन तक चलता है। क्या चीज? 3-4 दिन तक चलता है। इसे ही क्या चीज? रजोधर्म या मानसिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या चीज? इसी चीज को कहते हैं। चलिए तो हमने समझा कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो क्या चीज? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, और इसमें है जो कितना? इसमें समय बोला ना, मतलब गर्भावस्था को छोड़ करके कितना? 26 से 28 दिनों की अवधि में क्या चीज? गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से संश्लेषण जो आपको होता है। क्या चीज? क्या चीज? संश्लेषण क्या होता है? श्लेष्म होता है। क्या चीज? श्लेष्म का स्राव होता है। तो इसमें मैंने यही ना बतलाने का कोशिश किया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो क्या चीज सीरीज इसमें है, क्या चीज? फाउंड इन क्या चीज बोल रहे हैं कि फाउंड इन क्या चीज? फाउंड इन द क्या चीज? रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या चीज? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या चीज? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। क्या चीज? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ क्या है? ह्यूमन फीमेल क्या है? ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग क्या है? रिप्रोडक्टिव लाइफ टू रिक्वायर द इंटरवल ऑफ क्या है? अबाउट 26 क्या है? अबाउट क्या चीज़? 28 डेज क्या है? 28 डेज आपको दिया गया। तो मैं वही ना बोल रहा हूँ कि 26 से लेकर के 28 डेज। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बतलाया? चलिए तो इसमें मतलब मैंने आपको बतलाया मानसिक चक्र के बारे में। अब इसका जो 3 फेज होता है, 3 फेज हम लोग देखते हैं आगे। मेंस्ट्रुअल क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज इफ क्या है? इफ इज फर्स्ट फेज लास्टिंग फॉर क्या? 3 से 5 दिन। लास्टिंग फर्स्ट फेज जो है क्या चीज? लास्टिंग फॉर क्या? 3 से 5 दिन। द इंडोमेट्रियल लिंकिंग ऑफ यूट्रस क्या? इन कास्ट ऑफ एंड इज क्या? स्लोली पास्ड और द वेजिना एंड ए क्या? मिक्सचर ऑफ ब्लड क्या? ब्लड में मिक्सचर होता है। क्या चीज? इंडो क्या है? क्या है? इंडोमेट्रियल लिग्निंग ऑफ यूट्रस इन कास्ट ऑफ एंड क्या है? सोलोली फास्ट और फ्रॉम क्या? वेजिना एज ए क्या है? मिक्सचर ऑफ ब्लड क्या है? सेरस फ्लूइड्स एंड म्यूकोसल फ्रेगमेंट। ये है जो आपको ब्लड में मिक्सचर होते हैं। ईट स्टार्ट व्हेन क्या है? ओवेरियन हार्मोन्स आर क्या है? आर इन लेस कॉन्सेंट्रेशन। चलिए उसके बाद दिया हुआ क्या चीज? प्रोलेप्टिव फेज क्या है? प्रोलेप्टिव फेज। इसमें आपको दिया गया है कि इन दिस फेज 1 ओवेरियन फॉलिक्यूल्स कंटेन क्या
क्या है कंटिन्यूअस ग्रोथ। बोल रहा है कि इस फेज में क्या होता है, इन दिस फेज वन ओवेरियन फॉलिक्यूल्स, क्या एक ओवेरियन फॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस ग्रोथ वाइल क्या रेस्ट डिटर्जेंट, क्या वाइल रेस्ट डिटर्जेंट क्या है, सॉरी डिटर्जेंट नहीं डीजनरेट है, सॉरी डीजनरेट इट सेक्रेट्स एस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन इट, और ये क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। अंडर इट इन्फ्लुएंस 2 days आर यूज्ड, अब क्या है उसको क्या कहते हैं, क्या है इपिथेलिजेशन, क्या है रिपिथेलिजेशन ऑफ क्या है इंडोमेट्रियल म्यूकोसा एंड रिपेयर ऑफ क्या रप्चर्ड ब्लड वेसल, और उसमें जहाँ से रक्त का स्राव होता है, रप्चर्ड जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर रिपेयर होता है। इट इज फॉलोड बाय क्या ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ क्या है इंडोमेट्रियम फॉर नेक्स्ट 7 से 9 दिन में। न्यू ब्लड कैपिलरीज डेवलप, नया जो ब्लड कैपिलरी है जो डेवलप्ड होता है एट इट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या चीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या चीज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। इट अकर्स रफली इज क्या है मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द नेक्स्ट 2 days रिप्रेजेंट क्या फर्टिलिटी फेज व्हेन क्या फर्टिलाइजेशन कैन अकर, क्या अकर। तीसरा आपको क्या है, तीसरा फेज है आपको ल्यूटियल, क्या है ल्यूटियल और क्या सेक्रेटरी फेज, क्या ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज जिसको हम लोग कहते हैं वो है। तो इसमें जो आपको क्या होता है, चलिए इसमें हम समझते हैं। इट एक्सटेंड फॉर क्या, इट एक्सटेंड फॉर 12 से लेकर के 14 days, क्या एक्सटेंड फॉर क्या 12 से लेकर के 14 days तक होता है इसमें। चलिए कितना 12 से लेकर के 40 days। इसमें आपको होता है आफ्टर ओवल्यूशन ग्रेफियन, क्या ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू क्या कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर क्या बोल रहा है, आफ्टर ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के मतलब आफ्टर ओवल्यूशन ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स है जो कन्वर्ट इनटू क्या चीज कॉर्पस ल्यूटियम में। व्हिच सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, क्या है प्रोजेस्टेरोन एंड क्या स्मॉल यूनिट ऑफ एस्ट्रोजन, क्या चीज़ सेक्रेट करता है, सेक्रेट करता है क्या चीज़ प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल यूनिट ऑफ क्या एस्ट्रोजन भी। अब बोथ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन क्या है फर्दर ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ क्या चीज़ इंडोमेट्रियम, ग्रोथ करता है क्या चीज़ थिक ग्रोथ और थिकनिंग ऑफ क्या चीज इंडोमेट्रियम। चलिए अब द इन क्या इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बिकम्स क्या है सेक्रेटरी, क्या सेक्रेटरी थिकनेस ऑफ क्या है 5 से 6 mm एंड इज रेडी फॉर क्या नरिशिंग पोषण में एंड एंकरिंग क्या है ब्लास्टोसिस्ट ई फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई प्रोजेस्टेरोन, क्या हाई ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन एंड ईवीटी क्या GnRH, क्या चीज GnRH फॉर क्या हिपोथैलेमस सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं क्वांटिटी फॉल्स सो कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट एंड ट्रांसफर इनटू क्या कॉर्पस एल्वेंसेस इट स्टॉप प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन एंड क्या सो इंडोमेट्रियल वॉल विंग्स टू क्या ब्रेक और मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्या चीज इसमें क्या चीज इंडोमेट्रियल वॉल विंग्स टू क्या ब्रेक टूट जाता है और इसमें क्या चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यही आपको मैंने बतलाने का कोशिश किया हूँ क्या चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है क्या चीज़, ये जो आपको है द रिप्रोडक्टिव साइकिल, क्या द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द क्या चीज़ फीमेल प्रिमिटिव। एग्जाम्पल जैसे आपको लेते हैं मंकी में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में, और उसको क्या चीज़ कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको अगर डिफिनीशन लिखना रहेगा तो वो भी लिख सकते हैं, या आपको ये जो मैं लाइन बतला रहा हूँ या आपको NCERT खोलेगा उसमें भी लिखा मिल सकता है। क्या चीज़ डायरेक्ट उसमें आप हो सकता है फर्स्ट पैराग्राफ में ही है लिखा हुआ, आपको उसमें आप देखिएगा तो लिखा रहेगा द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रिमिटिव्स, और उसमें ब्रैकेट में आपको दिया गया रहेगा एग्जाम्पल में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें जो फर्स्ट क्या मेंस्ट्रुएशन विंग्स टू क्या प्यूबर्टी इज कॉल्ड, क्या उसको क्या कहते हैं मेनार्की कहते हैं, क्या मेनार्की कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिफ्टेड इन एवरेज इन इंटरवल क्या थे 28 से लेकर के 29 डे। मैंने आपको बताया इसमें आपको 28 डेज दिए हुए हैं, तो 26 से 28 नॉर्मल जो है एंड द साइकिल ऑफ क्या है इवेंट स्टार्टिंग क्या मेंस्ट्रुएशन एंड क्या टिल द नेक्स्ट ओवन इज कॉल्ड द क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें आपको क्या चीज़ ओवन ओवम इज रिलीज्ड ओवल्यूशन, जिसको ओवल्यूशन मैंने आपको बतलाया वहाँ पर लिखा हुआ था ड्यूरिंग द क्या चीज़ मिडिल ऑफ क्या ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें मैंने आपको यही समझाने की कोशिश किया। अब इसको मैं एक बार हिंदी में बेहतर ढंग से, जो इंग्लिश वाले लिखने वाले जो बच्चे थे इसमें आप लिख सकते हैं बेहतर ढंग से। ये जो क्वेश्चन मैं बतला रहा हूँ ये क्वेश्चन को अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लें,
क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको हूबहू ये पूछा जा सकता है 100%, मैं कह रहा हूँ पूछा जा सकता है 100% ये क्वेश्चन। तो इसको बेहतर ढंग से पढ़ लेने का कोशिश करें, ठीक है। अब इसको मैं बतलाता हूँ, मैंने बतलाया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इस ये जो आपको है जो लड़कियों में क्या चीज़, जो फीमेल लड़कियों में है ये क्या चीज़, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपको कितना 12 से लेकर के 30 ईयर की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। इसमें इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। क्या जी, मेनार्की कहते हैं। अब 45 से 50 वर्ष के बाद है जो आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इस अवस्था में गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्या चीज़, गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है समाप्त हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होने के 14 दिन बाद क्या चीज़, ओवल्यूशन होता है। क्या चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आरंभ होता है मतलब स्टार्ट होता है, उसके 14 दिन बाद है जो क्या चीज़, ओवल्यूशन होता है। और जो गर्भ धारण के लिए जो आपको है जो क्या चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के आसपास, 11वें या 18वें दिन के अंदर है जो आपको जो है जो क्या चीज़, इसमें है जो क्या चीज़ होता है प्रोसेस। और इसमें है जो आपको क्या चीज़, जो चमगादड़ में है जो प्रजनन काल में क्या चीज़, इसमें है जो आपको यही बतलाने के जो बतला रहे हैं कि किसमें कितना गर्भ काल होता है। और इसमें है जो आपको देखिए, यही हम आपको तीनों फेज बतलाया कैसे क्या होता है, जो पूरा प्रोसेस हम समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बतलाया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कितना से कितना डेज और कब से क्या। और इसमें आपको तीनों फेज के बारे में क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिप्टिव फेज और ल्यूटल और सेक्रेटरी फेज के बारे में समझाने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे। ये जो क्वेश्चन मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछा है, ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से देख लें। ये क्वेश्चन हुआ आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 2022 के एग्जाम में। तो ठीक है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छे तरह से पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज़ फूड चैन। जो फूड चैन है जो क्या है, क्या चीज़, फूड चैन के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या चीज़ पूछा गया, फूड चैन के बारे में, जिसको आहार श्रृंखला हम लोग हिंदी में कहते हैं। क्या चीज़, आहार श्रृंखला कहते हैं। फूड चैन किसको कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं फूड चैन को हिंदी में। चलिए तो इसमें क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है डिस्कस द फूड चैन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें डिस्कस करने के लिए बोल रहा है फूड चैन के बारे में। क्या चीज़, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के, ठीक है। तो इसमें आपको फूड चैन के बारे में लिखा हुआ है, फूड चैन इज दैट फूड रिलेशन इन विच एवरी लिविंग बॉडी इट्स अनदर लिविंग बॉडी इन क्या फ्रंट एंड इट ईटेन बाय क्या बैक लिविंग बॉडी। इसमें आपको दिस प्रोसेस क्या है, सेरुकुलेटेड इन क्या एवरी टाइम्स आर चेन सिस्टम एंस द चेन सिस्टम ऑफ यूज ऑफ क्या यूज ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चैन। क्या है, फूड चैन। बाय दिस सिस्टम द एनर्जी इज आल्सो क्या ट्रांसफॉर्म्ड, क्या है ट्रांसफॉर्म्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें आपको लिया गया है एक एग्जाम्पल, जो प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है, रैट खाता है। प्लांट को रैट कहिए, चाहे आप जैसे इंसेक्ट कह सकते हैं, ग्रास ऑपर, मतलब जो अदर एग्जाम्पल। और हम इसमें प्लांट में को आप क्या चीज़, रैट खाया, उसके बाद क्या चीज़, स्नेक खाया रैट को, क्या चीज़, रैट को स्नेक खाया, फिर स्नेक को कौन, ईगल खाया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इन द एबव डिस्कशन ऑफ इकोसिस्टम डैट क्या है द प्लांट्स, क्या प्लांट्स, यहाँ पर प्लांट्स का एक जो है फोटो भी दिया, प्लांट्स इज क्या है प्रोड्यूसर। जो इकोसिस्टम इसमें बोल रहे हैं कि द एबव डिस्कशन ऑफ क्या है इकोसिस्टम, प्लांट जो आपको क्या है प्रोड्यूसर है, प्लांट आपको क्या है प्रोड्यूसर है, रैट आपको क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है। यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है क्या चीज़, रैट है जो आपको प्राइमरी कंज्यूमर है, स्नेक है जो आपको सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ईगल है जो आपको क्या चीज़ थर्ड कंज्यूमर है। तो यही आपको समझाने का मैंने कोशिश किया, क्या चीज़, यही आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो आपको है फूड चैन, क्या चीज़ फूड चैन है जो आपको आहार श्रृंखला, उसके बारे में आपको क्या मतलब आहार श्रृंखला क्या है, और डिस्कस द फूड चेन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें मैंने आपको बतलाया कि फर्स्ट जो प्लांट होता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसके बाद रैट जब जो प्लांट को खाया तो वो हो गया आपको क्या चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर, स्नेक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ईगल हो गया थर्ड कंज्यूमर। तो चलिए आहार श्रृंखला को अब मैं इसको हिंदी में बेहतर ढंग से समझाता हूँ। जो हिंदी में लिखने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो हिंदी में भी लिख सकते हैं अच्छे ढंग से, और जो इंग्लिश में लिखने वाले होंगे विद्यार्थी वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैंने जो समझाया, ठीक है। चलिए
देखिए मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए समझाता हूँ कि जो देखिए आप अगर समझ जाइएगा तो खुद से अपने ढंग से अच्छे से आप लिख सकते हैं, और नहीं समझिएगा तो आपको है जो लिखने में दिक्कत होगा। आप रट के चल जाइएगा एग्जाम सेंटर पे, अब भूल जाइएगा तो वो बेहतर नहीं ना। अच्छे किसी भी चीज़ को पढ़ें तो अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो आहार श्रृंखला है जो क्या है, तो आहार श्रृंखला क्या है, हरे पौधे को शाकाहारी जंतु खाते हैं और शाकाहारी जंतु को क्या चीज़, मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल से क्या चीज दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। प्रत्येक चरण में मात्र क्या 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। उसे हम क्या चीज़ 10% का नियम या लिंडमान के नियम कहते हैं। यही जो आपको क्या है, यही पूरा प्रोसेस है आपको क्या चीज़, फूड चेन। जो आपको क्या चीज़, देखिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग हैं जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं हम, और उसी टाइप से ना है हम लोग है जो देखिए, तो हम लोग आगे क्या चीज़ फूड वेब में आ जाते हैं। जैसे हम लोग है जो क्या चीज़, आपको पेड़ पौधा फल खाते हैं और जो सब्जियां खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं। तो देखिए यही जो आपको प्रोसेस, जैसे घास, आपको एग्जांपल और ले लेते हैं। घास हो गया तो ये आपको जो क्या हो गया, घास आपको प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया। हिरन हो गया तो हिरन जैसे घास को है जो हिरन खाया, तो ये आपको हिरन क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या चीज़, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब हिरन को कौन खा लिया, लायन खा लिया, चाहे आपको टाइगर खा लिया, तो ये आपको क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। क्या चीज़, सेकेंडरी उपभोक्ता हो गया। क्या, सेकेंडरी उपभोक्ता हो गया। तो यही आपको समझाने का कोशिश किए हैं बच्चा पार्टी। 2 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो आपको है जो 5-5 नंबर 10 नंबर का आपको है जो रखा हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये है जो आप बेहतर ढंग से समझने का कोशिश किए, और है जो हम कल लेकर के आएंगे, जिसमें आपको है जो शॉर्ट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर हम ऐसे ही कंटिन्यूटी में आपको देखते रहेंगे और बतलाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझा, और क्या चीज़ के बारे में समझा, फूड चेन के बारे में समझा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं हिंदी में, मासिक चक्र कहते हैं, उसके बारे में, उसका 3 फेज होता है। हम तीनों फेजों के बारे में पढ़ करके समझाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू सून, जिसमें हम आपको समझाएंगे, नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके चांसेस हैं जो 100% है। मैं ये जो क्वेश्चन उठा करके ला रहा हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ज़्यादा बार पूछा गया, वही क्वेश्चन ला रहा हूँ कि जिस को पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको है जो झूठ नहीं बतला रहा हूँ, आपको है जो सच्चे दिल से बतला रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है जो आपको रिपीटेड हुआ है, जो आपको पूछा गया ज़्यादा बार, वही क्वेश्चन है जो आपको इसमें। देखिए आपको है जो अगर ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में नहीं पूछा, 2 नंबर में अगर पूछा, तो आपको है जो अगर इसके बारे में जानकारी रहेगा तभी ना लिख सकते हैं। इसलिए मैंने समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को, आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू सून बच्चा पार्टी, बाय।